हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन और बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली चैनल को विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चला है 17,222 के आसपास। एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें अभी इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था 17,249 के आसपास। ये जो जोन है ना, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें प्रीवियसली ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर इसी जोन को देखोगे तो मैं यहाँ पर इस जोन को मार्क करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राइस इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की प्राइस ने, बट यहाँ पर जो है हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। इवेंचुअली हमें प्राइस जो है साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है। तो क्या नेक्स्ट बिटकॉइन का मूवमेंट हो सकता है, तो उसके ऊपर जानेंगे हम डिटेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगर बीटीसी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर तो समवेयर अराउंड यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो मान लो कि ये जो ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हमें प्राइस देखने को मिलेगा 17,148, ठीक है। तो जोन बहुत ज़्यादा नैरो हो रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्राइस एक नैरो रेंज के आसपास मूव कर रहा है। पूरा एक दिन हमें जो है इसी नैरो रेंज के आसपास प्राइस देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे अगर इसी जोन को ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक डाउन लेता है, तो हमें जो है प्राइस समवेयर अराउंड 16,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरा हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेगा एंड प्राइस जो हमें समवेयर अराउंड 17,000 के आसपास, 17,000 एग्जैक्ट 17,000 वाला जो जोन है उस जोन के आसपास एंड हमें 16,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। और मैं अभी इस टाइम पे कंफर्म ये नहीं हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से ब्रेकआउट लेगा या नहीं। तो ब्रेकआउट लेने के चांसेस भी है। अगर मैं आपको परसेंटेज में बोलूँ तो 70% चांस है कि प्राइस नीचे आ जाए और 30% ये चांस है कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी अगर प्राइस ऊपर की तरफ भी निकलता है तो फिर प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास भी हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास प्रीवियसली भी हमें प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला था। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें जो है यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ से प्राइस इस जोन के आसपास एंड लेटर ऑन यहाँ पर इसको भी अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ रही होगी कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अभी इस टाइम पे अगर आप प्राइस को देखो तो इथेरियम के प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है 1284 के आसपास। तो यहाँ से क्या हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है यानी। तो इथेरियम के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि राइट नाउ इथेरियम के प्राइस हमें जो है 1284 के आसपास देखने को मिल रहा है। 1284 ये वाला जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास इथेरियम के हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। अगर इथेरियम इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से नीचे आता है तो हमें इथेरियम के प्राइस जो हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1251 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हम इथेरियम के प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्राइस इस जोन के आसपास देखने को मिले, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास ऑलरेडी इथेरियम के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स कैंडल जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा है। तो किसी भी टाइम पे जब कैंडल्स मल्टीपल टाइम यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस जोन को या फिर सपोर्ट जोन को हिट करता है तो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कि प्राइस नीचे की तरफ या फिर नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो, ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हमें ज़रूर से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इथेरियम के केस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम को अगर आप देखोगे, ये जो चार्ट है, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ हमें डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर इसका जो नेकलाइन है वो नेकलाइन आप इसको पकड़ सकते हो। ये जो जोन है ना, इसी जोन को आप इसका नेकलाइन पकड़ सकते हो जो कि है 1286 के आसपास, ठीक है। तो ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो बाकी यहाँ पर इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब
सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता सकते हो, मैं ज़रूर से हेल्प करूँगा कि आपका जो भी क्वेरी होगा उस क्वेरी का सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।